नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। एक नई सीरीज आज से हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं साइंस सेक्शन में फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। ये सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल होंगे उन सभी छात्रों को जो रेलवे और एसएससी की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। खासकर इन दोनों में भी अगर हम लोग बात कर ले तो रेलवे में, और एक स्टेट का आपका जो पेपर है झारखंड में सचिवालय के, जहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन कम से कम न्यूमेरिकल को देखने मिले। तो ये लोग खास करके आप लोग के लिए ये सीरीज बनाया गया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस सीरीज को जरूर अच्छे से फॉलो कीजिएगा। 2 मिनट आप मुझे टाइम दें, हम आपसे कुछ बातें कर लेते हैं, उसके बाद आपको पता है कि फिर क्लासेस कंटिन्यू चलती है हमारी। सबसे पहले हम इसे कैसे ख़त्म करने वाले हैं इस सीरीज को। टॉपिक वाइज मैं लिया हूँ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जनरली अगर हम लोग बात कर ले आपके एग्जामिनेशन में जो अभी तक क्वेश्चन बने हैं, पहला आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर्किट बेस्ड। सर्किट में जो हम लोग सीरीज ऑफ पैरेलल, देखिए अब ऐसा नहीं है कि पूरा बहुत ही ज़्यादा हमें हाई लेवल के सर्किट, अलग अलग तरह के जो स्ट्रक्चर की जो सर्किट आती उतना हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें आईआईटी की या इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की हम तैयारी नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम एक नॉर्मल ग्रेजुएट लेवल की या फिर 10th लेवल की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए बड़े ही सिंपल लॉजिक के साथ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो स्टैंडर्ड जो बढ़ा है इस बार से रेलवे की, आपने देखा होगा एएलपी और ग्रुप डी का जो पेपर हुआ 2019 में, बहुत अच्छे लेवल तक मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब और ये जो सारे क्वेश्चन जो ये खास करके ये देखिए, एक मैंने क्वेश्चन जो सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन को आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी में, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। और इस क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा, कंसेप्ट दूंगा, सीरीज और पैरेलल की भी जो चीज़ें समानांतर की जो कंसेप्ट है उसको मैं यहाँ रखूँगा। आप जा करके प्रीवियस ईयर के पेपर भी उठा सकते हैं। सेम A to Z मैं वही सेम क्वेश्चन ही यहाँ पे ले लिया हूँ, साथ में आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, तो आप उसको कमेंट में हमें आंसर भी बताएंगे करके। और दूसरी बात, हम जो है पहली जो टॉपिक कवर करेंगे जो इसके अंदर होगी इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में, तो सर्किट, जितने भी तरह के सर्किट आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए सारे के सारे लॉजिक जो कंसेप्ट समझेंगे। उसके बाद यूनिट पे बिजली की खपत के ऊपर एक क्वेश्चन। मतलब देखिए ये जो तीनों सेक्शन में जो आपको बता रहा हूँ ना, इतना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और ये खासकर न्यूमेरिकल के लिए टॉपिक ही बहुत अच्छा टॉपिक होता है। सेटर अगर जो है वहाँ से आपको क्वेश्चन बनाना चाहे तो यहाँ से अच्छे आराम से फंसा सकते हैं वो लोग। तो बिजली की खपत बिना किसी फार्मूला, आपको रटाया गया होगा VIT/1000, है ना, कुछ नहीं सब रटना है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम घर में बिजली की खपत करते हैं। कंसेप्ट एक बार समझ करके सारी चीज़ें निकालेंगे, कोई फार्मूला नहीं होगा। आप ये जो अभी आप याद कर रहे होंगे ना VIT/1000, आप खुद लिखोगे VIT बिना किसी चीज़ को रटे हुए। वहाँ पे चीज़ें समझेंगे कि इतना हम खपत कर रहे हैं 1 घंटे में, 24 घंटे में, जितनी भी चीज़ें जहाँ से भी जैसे भी चीज़ें 1000 से हम क्यों डिवाइड करें, सारी चीज़ें पता चलेगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक सेक्शन फार्मूला पे, जितने भी फार्मूला होंगे यहाँ से आपके क्वेश्चन बने हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कौन कौन से फार्मूला होंगे। एक तो V=IR, P=VI। अब इसके भी कई सारे फॉर्म आपको दिखाएंगे P=VI के ऊपर, जैसे कि P=I²R। उसके बाद आपका हो जाएगा P=V²/R। उष्मा से ऊपर क्वेश्चन यहाँ निकलते हैं I²RT। उसके बाद आपके बन जाएंगे एक R=ρL/A। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड का क्वेश्चन बताएंगे कि खींचा जाता है या खींचा गया, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो पूरा का कंप्लीट पैकेज इस तरह से हम लोग एक एक टॉपिक खत्म करेंगे। आज की वीडियो में छोटा रखूँगा, जेन्युइन मैं पहले बता दूं, पहली वीडियो छोटा रखूँगा, आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट मैं भी जगा दूँ। इलेक्ट्रिसिटी, उसी प्रकार वर्क एनर्जी, हीट, उष्मा, सारी टॉपिक को हम लोग इस तरह से खत्म करने वाले हैं। और दूसरी बात, जितने लोग अभी तक हमारे चैंपियन जी के सीरीज को अभी तक ज्वाइन नहीं किए, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चलिए, एक क्लास आप केवल देखिए, पूरा का पूरा कस वहाँ पे मैंने रखा है आपको। बहुत मतलब कि 10 क्लास में आपकी पूरी एंसेंट मैंने खत्म करने की कोशिश की है, तो आप सभी को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। चलिए आज की क्लासेस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आज बेसिक सर्किट के ऊपर में। इसको टॉपिक को हम लोग खत्म करने की आज कोशिश करेंगे। बेसिक सर्किट में भी हमें पढ़ना क्या होता है, सीरीज हो गया आपका श्रेणी, और पैरेलल क्या हो गया आपका समानांतर। ठीक है, हिंदी वाले आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा भी है। तो आज हम लोग इसको खत्म करेंगे सबसे पहले, उसके बाद यहाँ आएंगे। तो पहले हम लोग बात कर ले सीरीज के ऊपर में। सीरीज में हम लोग कैसे चीज़ें क्या क्या करने वाले हैं, क्या फॉर्मूला है, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें समझेंगे। उसके बाद हम लोग समानांतर में भी आएंगे वाले। तो सबसे पहले हमें सीरीज का जो है सर्किट को समझना पड़ेगा कि ये कौन सी सर्किट है, हम कैसे समझेंगे कि ये सीरीज वाली ही सर्किट है। तो देखिए सीरीज से आपको समझ में आ रहा है श्रेणीबद्ध, श्रेणी क्रम में चीज़ें जुड़ी होगी। इस तरह से आपको बॉक्स इसमें बना दूँ तो ये आपको क्या बोला जाएगा, ये आपका जो है जो कॉम्बिनेशन, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम रजिस्टेंस को क्या किए, सीरीज में
क्या किए हैं, इसको कंबाइन किए हुए। तो आप जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे जो ये सर्किट का कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब इसका डेफिनेशन भी आपने कई बार पढ़ा होगा कि पहले रेजिस्टेंस का अंतिम बिंदु से दूसरी रेजिस्टेंस, तो इतना नहीं, आपको बस देखिए सिंपल सा लॉजिक समझिए। सीरीज का मतलब क्या हो रहा है, सिंपल सा सीरीज में हम लोग इसे क्या करें, रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कंबाइन कर दिया, तो ये सीरीज हो गया। और समानांतर मतलब क्या हो गया, एकदम समानांतर, जैसे कि हम लोग लाइन लगते हैं स्कूल में, कोई भी रो में लाइन लगते हैं तो किस तरह से लगते हैं, तो पैरेलल समानांतर हम लोग लगते हैं। उसी प्रकार रेजिस्टेंस को भी देखिए यहाँ पे समानांतर लगाएगा, इसलिए हम इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, पैरेलल यानी कि समानांतर कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है, समानांतर क्रम कहते हैं। अब हम इसे आर इक्विवेलेंट इसका हमें निकालना पड़ता है, यानी कि आर समतुल्य इसका हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, सीरीज में हमें करना क्या होता है, ये R1 और R2 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, सिंपल। देखिए अंतिम तक वीडियो देखिएगा, पूरा का पूरा आपका चीज़ आपका क्लियर होगा और आपके सवाल एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं, जो पूछे गए हैं, वो आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे कोई ज़्यादा इतना इस तरह लेवल की चीज़ें नहीं पढ़ लेनी है या बहुत ज़्यादा तीर धनुष नहीं मारनी है, ठीक है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, तो मैं वही आपको फोकस कर रहा हूँ। तो सीरीज में जो हमारा फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट का, फॉर्मूला कर लिया तो बस सिंपल है कि आपको दोनों रेजिस्टेंस को क्या करना होता है, जोड़ देना होता है। नेक्स्ट समानांतर की अगर हम लोग बात कर ले, समानांतर में हम क्या करते हैं, समानांतर में यही हमें जब आर इक्विवेलेंट निकालनी होती है तो हम उसकी रेसिप्रोकल करते थे, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पे मेरा यहाँ पे जो है छूट गया था, मैं 1/r इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। इसका आप जब आप नोट जब बनाओगे तो यहाँ पे जो है आपको 1/r कर लेना, 1/r इक्विवेलेंट कर देना, ठीक है। तो 1/r इक्विवेलेंट इस तरह से आपको होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस समानांतर की जो चीज़ें मैं निकाली है, 1/r इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। यहाँ पे मैं वही लिखने की कोशिश किया हूँ जो यहाँ पे लिखा हूँ, जो मेरा यहाँ पे छूट गया, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो फाइनली आपको याद क्या रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आपको आर इक्विवेलेंट, आर समानांतर समतुल्य निकालनी हो तो आपको क्या करना है, दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट और दोनों रेजिस्टेंस का सम जो है आपके नीचे में है, यानी उससे डिवाइड कर देना आपको, ठीक है। तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन ग्रुप डी में पूछा गया इसी फॉर्मूला पे। एक तो न्यूमेरिकल भी पूछा गया और इसके डेरिवेशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा गया, आपको सर्किट इस तरह से दे दिए गए तो पूछा गया था कौन से ऑप्शन सही है। आपको देखिए एग्जामिनेशन में इस तरह से भी आपको ऑप्शन थे R1 प्लस R2 और R1 इंटू R2। तो लेकिन मैंने क्या बताया आपको कि ऊपर में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए दोनों रेजिस्टेंस की, R1 R2 की। तो जहाँ समानांतर देखे तो आपको करना क्या है, दोनों रेजिस्टेंस को क्या करना, प्रोडक्ट में डाल देना R1 इंटू R2, और उसके जो डिवाइड करना है हम क्या कैसे डिवाइड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। क्लियर है इतना, समानांतर और सीरीज इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा करना कैसे है। सीरीज में करना क्या होता है, सीरीज में कुछ नहीं करना है, दोनों सीरीज को जो रेजिस्टेंस उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, और समानांतर में क्या करेंगे, दोनों रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे दोनों के सम से, ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस के सम से, बस इतना आपको करना है। अब यहाँ से बातें स्टार्ट होती है न्यूमेरिकल की, जो भी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट समझने हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये दो लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये समझना होगा। यहाँ बोला गया है कि समानांतर श्रेणी, समानांतर क्रम में, यानी कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है उसमें क्या बोला गया, जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है, यानी कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वोल्टेज का मान क्या होता है, समान होता है, लेकिन धारा का मान अलग अलग होता है, लेकिन धारा का मान अलग अलग होता है। ये बोलना क्या चाह रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए इस फिगर 1 में हम बात अगर कर लें तो यहाँ पे आपकी जो ये जो आप जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, आप ये कॉम्बिनेशन कौन सा, सबसे पहले तो ये आप क्लियर करिए। तो ये आपका क्या है, सीरीज है या फिर पैरेलल यानी समानांतर, क्या है, तो ये आपको देखने से पता चल रहा है कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ मैंने क्या लिखा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन अभी तो हमने क्या पढ़ा था, पहले पॉइंट जो हमने पढ़े हैं वो समानांतर के बारे में। तो ये आपका कॉम्बिनेशन है सीरीज, तो इसके लिए तो पहला लॉ लागू नहीं होता, लेकिन श्रेणी के लिए आप दूसरा पॉइंट जब पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, यानी कि धारा बोले तो करंट क्या होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। तो ये सेकंड पॉइंट हम सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इसका कहने का अर्थ क्या है, श्रेणी क्रम में धारा समान होता है, यानी कि जब भी सीरीज की हम बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे करंट क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। मतलब समझिएगा यहाँ पे चीज़ें क्या है पूरे के पूरे अच्छे से। ये जो आप R1 देख रहे हो, ये जो R2 देख रहे हो, इसका मतलब क्या है, यहाँ कुछ नहीं है कि यहाँ पे आपका क्या है कि एक कोई आपका इंस्ट्रूमेंट, कोई उपकरण यहाँ पे लगा हुआ है, कुछ भी आपका फ़ैन यहाँ पे लगा हुआ है, या फिर कोई बल्ब लगा हुआ है, या फिर यहाँ पे आपसे कोई मोटर जुड़ा हुआ होगा,
उसकी जो आपके जो रजिस्टेंस होती है उसकी भी अपनी एक रजिस्टेंस होती है, वो R1 है। और यहाँ पे कोई उपकरण है, कोई बल्ब है, उसकी आपकी रजिस्टेंस R2 है। तो यही कहा गया है कि ये दोनों इंस्ट्रूमेंट जब ये क्या किस में जुड़ी हुई है, आप किस में जुड़ी हुई आपको दिखने को मिल रहा है, ये सीरीज में जुड़ी हुई। तो सीरीज में हमने क्या पढ़ा, धारा समान होता है, मतलब इससे जो करंट फ्लो होगी और इससे जो करंट फ्लो होगी वो दोनों करंट का मान क्या होगा, आपका समान होगा, यानी I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I2। लेकिन यहाँ क्या बोला गया, लेकिन वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। यहाँ पे वोल्टेज का मान क्या है, V1 है, तो यहाँ पे वोल्टेज का मान क्या है, V2 है। जैसे कि यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट आपका फैन है और यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट बल्ब है, तो करंट फ्लोइंग थ्रू फैन और करंट फ्लोइंग थ्रू बल्ब, यानी कि धारा जो फैन से प्रभावित हो रही है और जो बल्ब से धारा प्रभावित हो रही है वो क्या दोनों समान है, यानी कि 5 एम्पियर जब फैन से प्रभावित हो रही है तो उतना ही 5 एम्पियर बल्ब से भी प्रभावित होगी। लेकिन जो वोल्टेज है यहाँ की कुछ डिफरेंट होगी इससे, यहाँ की अगर मान लेते हैं 12 वोल्ट है तो यहाँ पे 20 वोल्ट होगी। तो ये डिपेंड करेगी कैसे, जिसकी रजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसमें क्या होगा आपका, वो तो खैर अलग बात है, वो सब चढ़ने दी, जब हम डिटेल जब टॉपिक पढ़ते हैं तो सिंपल सा ये चीज़ समझ में आ गया। सीरीज में हमें जो बताना था मेन की धारा क्या होता है, समान होता है। इसमें भी आई फ्लो कर रही है, आप जैसे फिगर में देखिए यहाँ से आपका आई फ्लो हुआ है इस सर्किट में, यानी कि आई करंट फ्लो हुई है, तो यहाँ से भी क्या फ्लो हुई है, आई फ्लो हुई, यहाँ से भी क्या फ्लो हुई, आई फ्लो हुई। और आप जैसे यहाँ देख रहे हो बाहर निकलते हुए भी, तो ये भी क्या फ्लो हो रही है, बाहर भी आपको आई फ्लो हो रही है। यानी कि दोनों आप जो रेजिस्टेंस है वहाँ से कौन सी धारा प्रभावित होगी, जो करंट आप सप्लाई करोगे आई करंट सप्लाई करोगे, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे वोल्टेज V1 है तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, V2 होगा। इतना समझाने का मतलब बस इतना ही है कि आप जब न्यूमेरिकल बनाओगे, अभी मैं दिखाऊंगा जो आपके पूछे हुए सवाल है। देखिए NTPC जो 2015 में हुआ था उस समय भी पूछा गया था, और इस बार ग्रुप डी में जो पेपर हुआ उसमें कम से कम 10 से 12 बार आपको यहाँ पे रिपीट किया, बस डाटा चेंज करके 10-12 शिफ्ट में पूछे गए यही क्वेश्चन। अब पहला जो नोट में यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि समानांतर की बात है, तो वोल्टेज का मान यहाँ पे समान होता है समानांतर में, लेकिन धारा का मान क्या होता है, अलग, धारा का मान अलग होता है। यानी कि वोल्टेज तो समान होगी रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन करंट का मान क्या होगा, अलग होगा। तो यहाँ पे हम समानांतर की अब बात करते हैं। यहाँ हम देख ले रहे हैं फैन जुड़ा हुआ है, नीचे क्या हुआ, बल्ब है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, समानांतर के क्रम में देख रहे हो। समानांतर में हमने क्या पढ़ा है कि करंट का मान क्या होता है, धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। धारा का मान अलग अलग होता है, करंट की वैल्यू अलग होती है, वोल्टेज का मान अलग सेम होती है। तो यहाँ से जो करंट आप देखोगे, फिगर भी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी। जब हम इसे मान लेते हैं, पूरा सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं, हमने यहाँ से करंट आई फ्लो कराया, तो आप देखोगे ये समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ, तो इधर से आपका कौन सा करंट फ्लो हो गया, I1, और इधर से कौन सा करंट फ्लो हो गया, I2, यानी I1 और I2 दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I1, और यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कौन सा है, I2। अब ये दोनों यहाँ पर आके फिर कंबाइन होगा और यहाँ से कौन सा करंट निकलेगा, आपका I निकलेगा। ठीक है, जो सप्लाई आपने करंट किया है वही सप्लाई करंट यहाँ से बाहर आएगी। लेकिन यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए, बल्ब हो सकती है, फैन हो सकती है, यहाँ पर कौन सी करंट फ्लो करेगी, I1 करंट, यहाँ पे कौन सी करंट फ्लो करेगी, I2 करंट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो 2 पॉइंट आपको एकदम इंपॉर्टेंट रट जाना है कि समानांतर में क्या होता है, आपका वोल्टेज क्या होता है, समान कांस्टेंट होता है, लेकिन धारा का मान अलग अलग होता है। ये यूज़ होगा आपके न्यूमेरिकल में। और सीरीज में क्या होता है, धारा का मान समान होता है लेकिन वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। ये क्वेश्चन अब आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी में डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछ लिया गया था कि समानांतर में वोल्टेज समान होता है, करंट समान होता है। तो आपको पता है कि वोल्टेज समान होता है, करंट अलग अलग होती है। और सीरीज या में क्या होगा, आपका करंट समान होगा, वोल्टेज अलग अलग होगा। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल की। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल से मैंने स्टार्ट किया है ताकि जो आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट है वहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके पूछे ही गए हैं एग्जामिनेशन में। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपसे पूछा गया है आर प्रतिरोध जो समतुल्य उसकी वैल्यू निकालनी है आपकी, और धारा का मान आपको निकालना है। तो सीरीज का आप जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन देख रहे होंगे, आप ये सीरीज को देख कर आपको समझ में आ गया ये कौन सा, ये कॉम्बिनेशन देख कर आपको समझ में आ गया कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज है या फिर पैरेलल है। तो आप समझ में है समानांतर में या फिर श्रेणी में है, तो ये श्रेणी में है। यहाँ पे एक उपकरण लगा हुआ है, यहाँ पे एक उपकरण लगा हुआ है जिसकी रजिस्टेंस प्रतिरोध कितनी है, 2 ओम है, इसकी कितनी है प्रतिरोध, 3 ओम है। तो अब हम इसको निकालने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। हमें पता है कि सीरीज में है, तो आपसे पूछा गया आर इक्विवेलेंट ऑफ करंट कितना यहाँ पे फ्लो करेगा यहाँ से इस सर्किट में। अब आपको पता है सीरीज में है तो यहाँ से जो करंट निकलेगी यहाँ पे भी उतना ही करंट फ्लो करेगा जितना यहाँ पे फ्लो करेगा, यानी कि यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा तो यहाँ पे भी आई करंट फ्लो कर रहा। इसलिए याद रखिए, कभी भी एग्जामिनेशन में आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन देख करके, याद रखिए मैंने बोला कि सीरीज कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम देख करके ये नहीं पूछेगा कि 2 ओम से प्रभावित धारा का मान क्या है, 3 ओम से प्रभावित धारा का मान क्या है। आपसे पूछा जाएगा कि दिए हुए चित्र में या फिर दिए हुए फिगर में या दिए गए गिवन सर्किट में करंट की
वैल्यू निकालिए या फिर करंट की या फिर धारा की मान निकालिए, टोटल करंट की। लेकिन बाय चांस आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि धारा का मतलब 2 ओम से प्रभावित धारा का मान निकालिए या 3 ओम से प्रभावित धारा का मान निकालिए, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये बिल्कुल सिंपल सर्किट है और सिंपल एकदम इजी फार्मूला से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो बस ये चीज़ मैं बता दिया हूँ, क्योंकि देखिए ग्रुप डी में आपको ये दोनों तरह से आपको ये सवाल पूछे। एक तो आपको डायरेक्ट करंट का मान यहाँ पूछ लिया गया है, और एक तरीका से इस तरह से भी पूछ लिया कि 2 ओम से प्रभावित धारा का मान क्या होगा। तो कई लोग कन्फ्यूज़न में आके, जो अभी हम लोग ये कॉन्सेप्ट समझेंगे ना, ये वाला कंसेप्ट देखिए, ये कंसेप्ट यूज़ कर देते हैं। बस वहाँ पे सेटर का बस यही काम होता है, आपको फंसाना। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कैसे करेंगे। आपने देखा कि ये क्या है, आपका सीरीज में है, और सीरीज में हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, दोनों सीरीज को क्या करते हैं, सॉरी दोनों रजिस्टेंस को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो बस 2 और 3 को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 5, यानी कि आर इक्विवेलेंट समतुल्य कितना हो जाएगा, 5 ओम। बस मैंने क्या क्या देखा, सीरीज में है तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, 2 ओम और 3 ओम को जोड़ने पे क्या आंसर हो जाएगा, 5 ओम। अब हमसे पूछ लिया गया है क्या कि करंट की वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है, करंट की वैल्यू निकालनी है आपको। तो एक फार्मूला तो आपने पढ़ा ही है, V=IR, और हम लोग तो अभी आगे देखेंगे भी। तो बस हमें पता है करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, I=V/R, आर इक्विवेलेंट। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है आर इक्विवेलेंट, इस चीज़ को समझिएगा। मैंने ये लिखा है आर इक्विवेलेंट, ये चीज़ जो मैंने निकाली है। अब आपसे पूछा गया था, देखिए यही चीज़ अभी मैंने आपको इतना टाइम क्यों दिया था, देखिए यहाँ पे कैसे लड़के फंसते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया करंट की, I=V/R। आपसे पूछा गया करंट की वैल्यू निकालने आपको इस सर्किट में। आपने ये देखा ये सर्किट क्या सीरीज में है, तो बस इस फॉर्मूला को लगा दिया, I=V/R। भी कितनी दी हुई है, 12 वोल्ट। भी कितनी दी हुई है, 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट आपको दी है भी, मैंने यहाँ लिख दिया है 12 वोल्ट। और उसके बाद हमने देखा आर इक्विवेलेंट निकाला हमने कितना, तो 5 ओम। तो ये 5 हमने यहाँ बैठा दिया और आपका आंसर आ गया 2.4 एम्पियर, यानी कि 2.4 एम्पियर आपका आंसर आ गया। लेकिन अब देखिए एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया था ग्रुप डी में ही कि 2 ओम से प्रभावित धारा का मान क्या होगा। तो कई लोग क्या किए हैं, सबसे पहले आप देखिए आर इक्विवेलेंट पूछा नहीं गया था, यहाँ पे डायरेक्ट पूछा गया कि 2 ओम से प्रभावित यानी कि करंट फ्लो थ्रू 2 ओम कितना होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू ये निकालनी पड़ेगी, तब जाकर के आपने देखा कि ये हमने निकाला है। हमने निकाला क्या, करंट, यानी कि क्योंकि सीरीज में क्या है, यहाँ से जो आई फ्लो किया है यहाँ से भी वही आई फ्लो करेगा, इसलिए हमने ये निकाला। और यही 2.4 एम्पियर यहाँ से भी उतना ही फ्लो करेगा, यहाँ से भी उतना ही फ्लो करेगा। लेकिन इस चीज़ को समझिएगा, अब गलती क्या करते हैं कि 2 ओम से प्रभावित धारा का मान क्या होगा, तो I=V/R कर देते हैं हम लोग, ठीक है। I= हमने क्या करते हैं, V/R, V की वैल्यू हमने 12 वोल्ट बैठा दिया, और R की हम लोग क्या करते हैं, यही 2 ओम बैठा देते हैं, और इससे हम निकाल देते हैं 6 एम्पियर। और ये आपका आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि सीरीज में करंट यहाँ से भी उतना ही फ्लो करेगा जितना, मतलब यहाँ पे भी वही फ्लो करेगा और यहाँ पे भी वही फ्लो करेगा, आई ही फ्लो करेगा, वो क्या होगा, 2.4 एम्पियर होगा। और अब इसके थ्रू कितना होगा, तो ये भी 2.4 होगा। लेकिन हमने क्या किया, 12/3 बैठा दिया, यानी कि V/R बैठा दिया, और 3 यानी 4, यहाँ से 6 एम्पियर भेजा दिया और यहाँ से 4 एम्पियर भेजा दिए। ये गलत हो जाएगा आपको, तो इसलिए याद रखिएगा, इसलिए मैंने इतना यहाँ टाइम दिया। ये बेसिक सवाल है, बेसिक सर्किट है आपके। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन में। अब आपका ये कॉम्बिनेशन देख करके आप समझ में गए हैं, तो ये क्या, कौन से कॉम्बिनेशन आपकी समानांतर यानी कि पैरेलल में है। और आपसे पूछा गया है कि एक तो आर इक्विवेलेंट पूछा गया है, दूसरा आपसे पूछा गया 2 ओम से प्रभावित धारा का मान और 3 ओम से प्रभावित धारा का मान। क्योंकि जब भी समानांतर में रहेगा जो सर्किट, ये आपसे इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। तो हमने बात किया था कि आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन रेजिस्टेंस का, और फिर दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो बस 2 ओम और 3 ओम का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ओम आएगा, नीचे क्या आएगा, दोनों का एडिशन यानी कि 5, और इसको हम डिवाइड करके निकालेंगे तो 1.2 ओम, या सॉरी यहाँ पे मैंने एम्पियर लिख दिया है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, 1.2 ओम होगा, ठीक है। तो आर इक्विवेलेंट कैसे निकाला, अभी हमने आपको बता दिया, पहले अभी डिस्कशन किए, कुछ ने दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके दोनों को ऐड कर देना है, बस वही काम यहाँ पे हुआ है। और यहाँ से आ गया आपका 1.2 ओम, ठीक है, 1.2 ओम। नेक्स्ट, अब आपको पूछा गया 2 ओम से प्रभावित धारा और 3 ओम से प्रभावित धारा का मान क्या होगा। तो यहाँ से हमने तो फिगर बना लिया, ये आपका क्या हो गया, करंट आई फ्लो किया हमने यहाँ से। लेकिन यहाँ पे आपने देखा पहले, तो यहाँ से कौन सी करंट फ्लो होगी, I1, और यहाँ से क्या फ्लो करेगी आपकी I2, और फिर यहाँ से आके दोनों मिलकर फिर यहाँ पे कौन सी करंट आपकी निकलेगी, I, ठीक है, यहाँ से कौन सी करंट निकलेगी, I। तो हमें सबसे पहले तो I की वैल्यू निकालने हमसे पूछा गया है 2 ओम से, यानी कि यहाँ से I1 क्या फ्लो हो रही है और यहाँ से I2 क्या फ्लो हो रही है, ये हमें निकालनी है। तो हम कोशिश करते हैं इसे निकालने की, कैसे निकालेंगे। तो पहला जो हमने लिया 2 ओम से प्रभावित धारा का मान, ठीक है, 2 ओम से प्रभावित धारा का मान, तो I= क्या होता है, V/R,
ठीक है। आई इक्वल्स टू क्या होता है V अपन आर। तो हम क्या किए हैं यहाँ पे देखिए 20 भी आपका दिया हुआ कितना 20 वोल्ट, और आर क्या हमने लिया, देखिए यहाँ आर हमने क्या लिया, आर इक्विवेलेंट नहीं लिया मैंने, आर वही लिया है जहाँ से हमें जो बोला गया। कब, जब ये कम्बिनेशन क्या होगा, समानांतर पैरेलल कम्बिनेशन, समानांतर कम्बिनेशन होगा, तब यहाँ पे हमने आर की वैल्यू वही ली है जो हम जहाँ से हमें जो चीज़ पूछी गई है। तो 2 ओम से प्रभावित धारा आई इक्वल्स टू V अपन आर, ये आर क्या होगा R1 हो जाएगा, यानी कि R1 क्या आपका दिया हुआ है, R1 ये है 2 ओम, ये क्या हो गया R1, ये क्या हो गया R2। तो हमसे पूछा गया कि 2 ओम से प्रभावित धारा का मान, यानी कि आई इक्वल्स टू V अपन R1 लेंगे, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 20/2, यानी कि V कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ है, और R क्या लिए हम लोग 2 ओम से प्रभावित धारा, तो 2 और 10 एम्पियर। ये कब करेंगे, जब आपका कॉम्बिनेशन क्या अचीव होगा, समानांतर में होगा, ठीक है। अब हमसे पूछा गया 3 ओम से प्रभावित धारा का मान क्या होगा। 3 ओम से प्रभावित धारा का मान क्या होगा, आई इक्वल्स टू V अपन आर, ये आर क्या होगा R2 होगा, R2 क्या आपका 3 ओम, तो V क्या हो गया आपका, V हो गया 20 और R2 क्या हो गया आपका 3, तो 6.6 एम्पियर फ्लो करेगी आपकी करंट यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई, समानांतर श्रेणी में आपको कैसे चीज़ें निकालनी है, यहाँ पे क्लियर है ये चीज़, ठीक है। 2 सवाल आपके यहाँ पे क्लियर है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हुए थे, और एक सबसे अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मैंने तो कंसेप्ट दे दिया, आप लगभग आप लोग सभी बना लेंगे। इस तरह से लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ आपका एनटीपीसी में भी उठा लीजिए, सेम एज इट इज़ मैंने ये क्वेश्चन लाया, और आपके ग्रुप डी में भी पूछे गए 10-12 बार यहाँ शिफ्ट में पूछे हुए। बोला गया कि 2 प्रतिरोधक 20 ओम 30 ओम को समानांतर, देखिए समानांतर में जोड़ा जाता है, समानांतर यानी कि पैरेलल में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को क्या किया गया, 8 ओम प्रतिरोध, 8 ओम का एक रेजिस्टेंस फिर से जोड़ा गया है, और 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जो कॉम्बिनेशन श्रृंखला में जोड़ा जाता है, किस में, ये 8 ओम को किस में जोड़ा गया, देखिए श्रृंखला में, यानी कि सीरीज में जोड़ी गई है। याद रखिएगा बोला गया 20 ओम ये, क्योंकि इसको आपको सर्किट बनाना है आपको खुद ही एग्जामिनेशन में, यहाँ आपको सर्किट गिवन नहीं है, और जब तक सर्किट नहीं बनाओगे तब तक ये सवाल नहीं बनेंगे। 20 ओम और 30 ओम को समानांतर में जोड़ा जाता है, और इस संयोजन को 8 ओम प्रतिरोधक और 20 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। तो 20 ओम यानी कि 20 ओम इससे प्रभावित वाले प्रतिरोधक में धारा क्या होगी। अब देखिए 20 ओम यहाँ पे लिख दिया है, करंट नहीं लिखा, धारा का मान क्या होगा प्रभावित सर्किट से, ये नहीं पूछा गया, पूछा 20 ओम। अब 20 ओम और 30 ओम क्या चीज़ समानांतर, मैंने कहा था कि जब भी समानांतर में होगा तो आपसे डायरेक्ट इस तरह से पूछेगा, 20 ओम जो भी रजिस्टेंस होगा गिवन होगा उससे पूछेगा। तो हम सबसे पहले इसकी फिगर बनाते हैं, इसके सर्किट बनाने की कोशिश। 2 प्रतिरोध है 20 ओम, इस तरह से हम 2 सर्किट बना लिए हैं, एक हो गया 20 ओम, ये हो गया आपका, और ये हो गया 30 ओम। इसको हमने क्या किया है, समानांतर में जोड़ दिया, ठीक है, ये हमारे क्या हो गया, समानांतर में आ गए, ठीक। उसके बाद हमें क्या कहा गया है, फिर से मैं साफ फिगर बना लूँ, 20 ओम, ये 20 ओम, ये हो गया 30 ओम। उसके बाद बोला गया है कि इस संयोजन को 8 ओम प्रतिरोध और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रृंखला सीरीज में जोड़ा जाता है। तो 8 ओम को क्या करना है, हम सीरीज में इसको जोड़ दिए, 8 ओम को सीरीज में जोड़ दिए हैं, और एक सर्किट हम इसको कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से, और ये हमारा सर्किट बन गया। ये कितना वोल्ट है, 12 वोल्ट है, ठीक है। तो बस यही फिगर हमने यहाँ बना दिया है। 20 ओम और 30 ओम को हमने बोला गया समानांतर में जोड़ने, और 8 ओम को हमें सीरीज में जोड़ने कहा गया, तो हमने ये काम कर दिया, और 12 वोल्ट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सप्लाई कर दिए। अब कुछ नहीं करना, हमें निकालना है कि 20 ओम से प्रभावित धारा का मान क्या होगा। तो यानी हमें I1 निकालनी है, हमें I1 निकालनी है, यही हमारे एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है। तो हम क्या किए, यहाँ से I सप्लाई किए, करंट सप्लाई किए, हमें पता है कि समानांतर में तो करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इधर I1 हो जाएगा, इधर I2 होगा। फिर से आप यहाँ देखें कि सीरीज में, तो यहाँ से I क्या फ्लो करेगी, आई ही फ्लो करेगी, यहाँ पे क्या करंट फ्लो करेगी, वो आई ही फ्लो करेगी, जो ये फ्लो हो रही थी, यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही थी वही इस रेजिस्टेंस यानी जो उपकरण बल्ब पंखा कुछ भी होगा वहाँ से वही करंट फ्लो करेगी, लेकिन यहाँ पे I1 हो जाएगी, यहाँ पे I2 हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो बहुत लंबा मैंने स्टेप बाय स्टेप करके चीज़ें समझाने की कोशिश की इसलिए, लेकिन आप इस एग्जामिनेशन में बहुत जल्दी करेंगे इसको, बस मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम इस सर्किट को सॉल्व करके सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा, R इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य प्रतिरोध निकालना हमारा सबसे पहला टारगेट होगा, ठीक है। तो हमने इसको पहले समानांतर में, तो इसको हमें पता है कैसे इसका R इक्विवेलेंट निकलता है, पहले मल्टीप्लाई ऊपर दोनों रजिस्टेंस को और नीचे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 20 गुना, तो मैंने वही किया है, 20 गुना 30 को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर दिया, 20-30 क्या हो जाएगा आपका 50। तो यहाँ से आपका निकल गया 12 ओम, यानी कि ये जब मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो ये आपका रेजिस्टेंस अब कैसे बन गया, ये इस तरह से रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है।
सॉरी ये सर्किट बन गया। ये आपका कितना आ गया 12 ओम, ये कितना आपका 8 ओम, ये कितना आ गया 12 वोल्ट। तो यही चीज़ मैंने की है फिगर। जब मैंने इस दोनों को सॉल्व किया तो यहाँ से आपका आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 12 ओम। तो मैंने एक रजिस्टेंस बना दिया, इसका वैल्यू ये कितना है आर इक्विवेलेंट 12 ओम है, और ये 8 ओम मेरा दिया हुआ। तो अब ये दोनों क्या चीज़ में सीरीज में है, तो सीरीज में हम क्या करते हैं इस दोनों को ऐड कर देंगे। तो 12 ओम और 8 ओम को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 ओम। तो यहाँ से टोटल आर इक्विवेलेंट अब हमारा क्या आ गया 20 ओम आ गया। 20 ओम जो है हमारा आर इक्विवेलेंट है। तो हमसे अगर पूछा जाता इस सर्किट में प्रवाहित धारा यानी आई की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं सिंपल स्टेप 3 में जो करना था, आई इक्वल्स टू भी अपन आर। भी आपका 12 दिया हुआ है, आप देख सकते हैं भी 12 दिया हुआ है, और आर क्या होगा आपका आर इक्विवेलेंट होगा। आर इक्विवेलेंट आपने कितना निकाला 20, तो यहाँ से 20 कर दिया तो 3/5 0.6 एम्पियर हो गया आपका। ठीक, लेकिन हमसे पूछा गया कि 20 ओम से प्रभावित धारा का मान यानी कि I1 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है क्या है कि I इक्वल्स टू क्या होता है I1 प्लस I2, क्योंकि ये I ही तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बटा है I1 प्लस I2 में। तो हमें ये पता है कि I इक्वल्स टू क्या होता है I1 प्लस I2, क्योंकि हमें पता है कि वोल्टेज क्या होता है समान होता है समानांतर में। पैरेलल में क्या होता है आपका वोल्टेज समान होता है। मतलब क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो भी है और यहाँ पर जो भी है कितना होगा, दोनों वोल्टेज क्या होगा समान होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो सीरीज में आने के बाद क्या होता है वोल्टेज अलग हो जाता है। तो यही चीज़ है, तो मैंने यही लिखा है, अभी मैंने आपको बताया भी है। तो वोल्टेज जो 20 ओम में है और वोल्टेज जो 30 ओम में वो क्या है समान है, तो इक्वल मैंने कर दिया। और भी इक्वल्स टू क्या होता है आई आर होता है। तो वही चीज़ मैंने लिखा भी 20 ओम, तो I1 इंटू R1, यानी कि यहाँ पे देखिए जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पे हो, क्योंकि ये समानांतर में। तो यहाँ से I1 फ्लो कर रहा है, यहाँ से I2 फ्लो कर रहा है। ये आपका R1 रजिस्टेंस हो गया, ये आपका क्या हो गया R2 रजिस्टेंस हो गया। तो यही फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे, I1 इंटू R1 इक्वल्स टू I2 इंटू R2। I1 आपको निकालना है, R1 आपको 20 ओम दिया हुआ, R2 आपको 30 ओम दिया हुआ था। यहाँ से हम I2 इक्वल्स टू 2I1/3 निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व कर दिया, 0 मैंने काट दिया, बस उसको सॉल्व करके I2 की वैल्यू यहाँ से निकल गई। अब इस I2 को हम क्या करेंगे, इस I2 को यहाँ पे हम पुट कर देंगे और अब हमारा आंसर आ जाएगा। I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 होता है। I की वैल्यू में 0.6 आई थी, अभी हमने निकाला था, I का वैल्यू हमने निकाला है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया I1 और I2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, और यहाँ से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 0.36 एम्पियर आपका आ जाएगा। अगर यही चीज़ आपसे पूछा जाता कि 30 ओम से प्रभावित धारा यानी कि I2 का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं, हम I1 निकाल करके I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I2 यहाँ से 2I1/3, तो I1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए 0.36, वही मैंने यहाँ पे किया है। आप देख सकते हो सॉल्व तो आप कर ही सकते हो, 0.24 एम्पियर आ जाएगा आंसर। बस, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए, इतना आपको करना पड़ेगा। अब ये देखिए ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे क्या करेंगे 20-30 को मल्टीप्लाई करेंगे, 20-30/50 + 8, इसको जोड़ करके आप डायरेक्ट यहाँ से आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। उसके बाद I इक्वल्स टू V/R कर लेंगे। इतना फॉर्मूला आपको लिखने का एग्जामिनेशन में जरूरत नहीं है। तो ये स्टेप आप हटाएंगे और ये करना ही पड़ेगा, तभी जाकर सॉल्व होगा। अब देखिए हम समानांतर में एक और सवाल आपका पूछा गया, बहुत अच्छा सवाल है ये। सवाल आप जब देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इस तरह से आपको सर्किट दी हुई है, पूछा गया कि फाइंड करंट फ्लो थ्रू 20 ओम। 20 ओम से प्रभावित धारा का मान निकालिए और 10 ओम से प्रभावित धारा का मान निकालिए, ठीक है। और हमें पता है कि ये समानांतर में, तो यहाँ से भी करंट का मान जो होगा और यहाँ से भी करंट का मान जो होगा क्या होगा अलग होगा, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज समान होगा, यहाँ पर वोल्टेज समान होगा, यहाँ पे वोल्टेज समान होगा। तो सेम यही कंसेप्ट आप यूज़ करके आप बना सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं समानांतर में, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है, ये कर लेंगे। उसके बाद आर इक्विवेलेंट हम निकाल लेने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा आई इक्विवेलेंट निकालने के बाद हम क्या करते हैं I इक्वल्स टू V/R निकालते हैं। उसके बाद I इक्वल्स टू I1 I2 करेंगे बस, और वोल्टेज को समान करके यहाँ पे निकालेंगे। लेकिन ये यहाँ पे इस सवाल में आपको इतना नहीं करना है, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम किए, क्योंकि यहाँ पे आपका एक रजिस्टेंस ऐड था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई रजिस्टेंस ऐड नहीं है। ये भी सवाल आपका पूछा गया, तो इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। I1 निकालना तो V/R1, V क्या है आपका 20 वोल्ट, R1 कितना 20 ओम, यहाँ पे बैठा दिए तो 1 एम्पियर यहाँ से फ्लो कर रहा है। और I2 कितना है V/R, तो 20 ओम, R कितना है यहाँ पे 10 ओम है, ठीक है। R2 आपका कितना है, तो 10 ओम है, R2 कितना आपका 10 ओम है, तो यहाँ पे बस 10 ओम बैठा दिए, तो आपका आंसर कितना आ गया 2 एम्पियर। बस ये डायरेक्ट आपका सवाल था, इसलिए मैंने ये ले लिया आपको, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये यहाँ पे इसीलिए आपको डायरेक्ट मैंने बता दिया कि आपको डायरेक्ट ये वैल्यू ले लेनी, लेकिन मैंने आपको यही अभी जो स्टार्टिंग बताया था कि सीरीज में हम क्या कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सीरीज में डायरेक्ट करंट पूछेगा तो आपको आर इक्विवेलेंट निकालना ही पड़ेगा, चाहे 2 ओम पे निकालिए चाहे 3 ओम पे निकालिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समानांतर जब था आपका, तो आपने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ से निकाल लिए। और नहीं तो आप ये प्रोसेस भी निकाल सकते हैं, तो ये बहुत लंबा आपके एग्जामिनेशन के लिए तो नहीं है। हाँ, जब थ्योरेटिकल पेपर दे रहे होते तो वहाँ पे ये चीज़ें कर सकते हो। तो 20 ओम डायरेक्ट ले लिए हमने, यहाँ पे करंट फ्लो किया I इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू V/R1, यहाँ से निकाल लिए, और यहाँ से I2 निकाल लेंगे V/R2, ठीक है।
तो बस वही चीज़ मैंने यहाँ किया। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो होगा बिजली खपत के ऊपर में कुछ 1 2 3 सर्किट और हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिजली खपत खत्म करने के बाद फार्मूला बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है पूरा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सब आपके सवाल नहीं छूटने वाले न्यूमेरिकल के। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कमेंट करिएगा, मतलब लाइक करिएगा अच्छा लगा वीडियो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।